आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने कहा, आप हमसे क्यों कह रहे हैं? इसी तरह आज के माँ बाप भी अपने पुत्रों से कहते हैं कि बेटा ऐसा काम नहीं करो, तो कहते आप हमसे क्यों कह रहे हैं? जमाना कर रहा है तो जमाने से नहीं मतलब है, अपनों से मतलब है। सतयुग लाना है। द्वारिकानाथ ने कहा, द्वारिकानाथ किनको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान को। तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों की तुम सुंदर भगवान हो, सब सुंदर रूपवान हो, तुम धनाढ़ भी हो, तुम्हारे पे पैसा भी है। भाई द्वारिकाधीश के पास पैसा की कोई कमी, सोने चांदी की कमी? द्वारिकाधीश के पुत्र ही, तुम्हें क्या कमी? तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो, तुम्हें क्या कमी? सत्ता भी तुम लोगों के पास है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी राजा हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश के पुत्र हो और विवेक तुम्हारे पास, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मेरे पास कभी कभी शिकायत आती तुम्हारी कि तुम लोग संतों का अपराध करते हो, संतों के साथ मजाक करते हो। कहने का मतलब आजकल मेरे पास कभी कोई शिकायत आती है, इसीलिए मैं आज इस वृत्तांत को मैं तुमसे कह रहा हूं। साधुओ हृदयम महम, साधु मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं समझो, साधुओं को कहते हैं वो तो मेरे हृदय हैं। भगवान कहते हैं मेरा हृदय है। मैं संतों के हृदय में वास करता हूं, मैं संतों के हृदय में वास करता हूं और संत मेरे हृदय हैं। बिना मेरे संत कुछ जानते ही नहीं, मैं कुछ जानता चाहता नहीं, इसलिए हमें कोई अपराध नहीं करना है। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र हो, क्यों ना हो, भगवान होकर मैं उनकी सुरक्षा नहीं करता। अगर मेरा पुत्र भी होगा तो मैं उसकी सुरक्षा नहीं करूंगा। लेकिन आज के माँ बाप क्या कर रहे हैं? बेटे ने अपराध कर लिया तो कहते क्या करें, अब पुत्र है तो उसको छुड़वाने गए, पकड़ गया या कहीं कुछ हो गया, किस अपराध में फंस गया, तो माँ बाप उसका साथ दे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने साफ ही कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं साथ दूंगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। हास परिहास में कभी कभी लोग दूसरों को मजाक उड़ाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाकर उनको गलत बात से संबोधित करते हैं। ओए सुनो, परिहास माने मजाक। मैं कभी संत का अपमान नहीं करना चाहता और तुम लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग ये अपराध नहीं करना। इतनी बात कह रहे थे कि कृष्ण के पुत्र नीचे सिर झुकाकर एक दूसरे से पाकर हंसने लगे। ऐसे इशारे से बोले, आजकल पिताजी के पास कोई काम तो नहीं है, जब देखो तो संतों की बड़ाई करते हैं। लेकिन बच्चों, तुम ये नहीं जानते थे कि वो परमात्मा है और तुम उनके पुत्र हो। तो परमात्मा ने जब आदेश दे दिया तो हम आज के जमाने के लोग कह रहे हैं, कलयुग के बच्चों को कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप का कहना माने, उन पे ही चलें। सब यदुवंशी बच्चे भयभीत हो गए। महात्मा लोगों देखिए क्या कहते हैं, कृष्ण के पुत्र व्यंग हंसने लगे। ये नई बहू गर्भवती है, मतलब देखिए दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने देखा कि ये लोग बात मेरी गौर से सुन रहे हैं, भोगेंगे तब पता चलेगा। भगवान ने सोचा भोगेंगे तब पता चलेगा। मेरे गोविंद ने किसी को विदित न होने दिया, पता होने नहीं दिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। आज कृष्ण के पुत्र ने भयंकर अपराध कर दिया।
प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। कौन कौन संत हैं वहाँ पे? विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्गा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, सब बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। इसका नाम साम्य क्यों है? जामवंती जी को जब पुत्र नहीं हुआ, ये कृष्ण की पत्नी है जामवंती जी, तो इनको पुत्र नहीं था, तो शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा से कहा, क्या बात है कन्हैया? किसने कहा? कन्हैया ने कहा। कन्हैया ने भोले बाबा से कहा, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं, लेकिन मेरी जामवंती पत्नी को पुत्र नहीं, इसलिए जामवंती बड़ी उदास है। आप कृपा करें तो इसके साथ भी इसके भी पुत्र हो जाएं। शंकर जी बोले, बन गया काम आपका। मतलब शंकर जी बोले, अब आपका काम बन गया। अभी मुझ में और पार्वती में झगड़ा हो रहा था। ती कह रही थी कि मैं कृष्ण की बेटी बनकर जाऊंगी, और मैं कहता हूं कृष्ण का पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली। श्री कृष्ण भगवान की बातें मान लो और शंकर जी ने बता ही दिया। अब हम दोनों संयुक्त रूप से आपके घर पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से पुत्र बनकर, इससे उनका नाम सांब हो गया। सांब का अर्थ होता है पार्वती के साथ शंकर, अंबा के सहित शिव जी, दोनों मिलकर पुत्र हुए सांब। सांब इतना सुंदर था, आज उन्होंने क्या किया, सब प्रद्युम्न से बोले। प्रद्युम्न कौन है? कृष्ण जी के बड़े पुत्र। मैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात इस संतों की प्रशंसा करते हैं। ये संत त्रिकालदर्शी हैं कि ना इसकी आज परीक्षा लेकर देखें। सब ने मिलकर सांब की जनानी साड़ी पहना दी। सांब को जनानी साड़ी पहना दी, उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी, सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है ये? कृष्ण के पुत्र व्यंग से हंसने लगे। ये नई बहू गर्भवती है। सब मिलकर कहने लगे, हंसी उड़ाने, ये तो चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग त्रिकालदर्शी संत हैं, आप बताइए इसे पुत्र होगा या नहीं? मतलब सब लोग मिलके संत की क्या करती, हम जो ये बना के जा रहे हैं पेट में पेट फुला कर और साड़ी पहन कर जा रहे हैं, क्या ये हमें पहचान पाएंगे हम नारी हैं कि नर हैं? महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टो, वो जान गए। कहा, दुष्टो, कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर आए हो ना, हमारा उपहास करने के लिए, उपहास माने मेरी हंसी उड़ाने के लिए। इसके गर्भ से लोहा पैदा होगा। सब पूछा किसमें क्या है, तो उन्होंने बताया लोहा पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोलकर देखा तो लोहे का मूसल रखा था। प्रद्युम्न बोले, मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते कभी संतों को हंसी मत उड़ाना। ये क्या हुआ? सब यदुवंशी बच्चे घबरा कर रोने लगे। हमसे अपराध हो गया। उग्रसेन जी से जाकर सब ने कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध किया, ये ऐसा हुआ। सारा वृतांत कह सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीस कर समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते रहे, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चल गया, यदुवंश का विनाश का समय आ गया। यदुवंश के विनाश को अब कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन यदुवंशी को साप लगा, उस दिन से मानो द्वारका में एक प्रकार की नज़र लग गई। वासुदेव जी महाराज का बड़ा उदास रहा, दिन रात से चिंतित कहते हैं। आज वासुदेव जी के पास संत नारद का आगमन हुआ। संत नारद जी आए। बहुत सुंदर प्रसंग है। जिस दिन से यदुवंशियों को साप लगा, वासुदेव के मन में बेचैनी, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। वासुदेव जी उदास बैठे रो रहे थे। उसी समय वासुदेव के पास में नारद जी आए। नारद जी को देखते वासुदेव जी ने उनका स्वागत किया।
उनके चरणों का वंदन किया, पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या बात है? वासुदेव जी बोले, हे भगवान, पहले सौभाग्य तो मेरा ये है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य ये है कि मथुरा द्वारिका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूँ। तीसरा सौभाग्य आप जैसे संतों के यदा के यदा आगमन होता है। तो कहते हैं कि संत अगर दरवाजे पर भी आ जाए तो आप उनका तिरस्कार ना करिए। कुछ नहीं दे सकते, एक गिलास पानी तो दे सकते हैं, उन्हें पूछ तो सकते हैं, लेकिन आज क्या कहना, आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी संत रहे, वो कैसे भी रहें, लेकिन आपको प्रणाम करना है, उनकी हाल चाल पूछना, उन्हें कुछ खिलाना पिलाना है, उनका हंसी नहीं उड़ाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा मानव शरीर लेकर व्यर्थ है, मैं इसे गंवा दिया। आप तो इंसान की जिंदगी है, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाए, प्रभु के चरणों में ही लगा दे, साधु संत की सेवा में लगा दे। इसलिए आपके चरणों से मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी से कहने लगे, वासुदेव जी क्या मुझे मार्गदर्शन बताइए, इसका भला। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ भागवत धर्म, भागवत धर्म, ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा जनक ने 9 योगेश्वर से किया था। एक जनक महाराज के यहाँ योगेश्वर पधारे। इन योगेश्वर का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस, कर भाजन, ये 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। जनक महाराज ने योगेश्वर प्रणाम कर पूछा, एक तो मानुष शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा जब बहुत विशेष कर पर तब मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए कभी संतों की सेवा करो, संत को कुछ दे सकते हो तो दे दो, लेकिन उन्हें अपमान न करो, ना उनका हंसी उड़ाओ, ना उन्हें भागाओ। आपके पास है तो जलपान कराओ, दान करो, तभी आप सतयुग आएगा। यही भागवत धर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समय मिले तो हरि कीर्तन करिए, जिससे कलिकाल में आपको सारे पापों से दूर होने का वो मिले। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।